मैं आमंत्रित करूंगा नगर पालिका की अध्यक्ष श्रीमती रूपम मिश्र जी को कि वे आएं और मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय तथा समस्त आगंतुकों के प्रति आभार प्रदर्शन कर आज के इस लोकार्पण समारोह के अस्तगन आज बहुत खुशी का पल है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था कि कब कटेश्वर पार्क का उद्घाटन होगा। आज वो दिन आ गया है और निश्चित तौर पर आप सब यहाँ खुश होंगे। मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं अच्छे से अच्छी चीज़ यहाँ पर प्रस्तुत करूँ ताकि हमारी बस्ती की जनता, हमारे जो नौनिहाल बच्चे हैं वो इसका आनंद ले सकें। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि सांसद जी, विशिष्ट अतिथि दयाराम चौधरी जी, अनूप खरे जी, हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, हमारे पत्रकार बंधु एवं इस प्रांगण में उपस्थित सभी देवतुल्य अतिथिगण, हमारे सभासदगण, हमारी सभासद बहनें, आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी यहाँ आए, यहाँ आकर इस खुशी के पल में शामिल हुए। हमारे 3 पार्क और बनके तैयार हो चुके हैं, लगभग थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है। जल्द ही मैं वो सब भी पार्क अपनी देवतुल्य जनता को सौंप दूंगी, क्योंकि ये जो भी कुछ हो रहा है, आज जो दिन आया है, ये सब आप सबके आशीर्वाद का फल है। आप सबका आशीर्वाद है और सहयोग है जिससे मुझे ये ताकत मिली और मैं ये कार्य कर रही हूँ। धन्यवाद। अब मैं सीधे आमंत्रित करूंगा माननीय विधायक जी को कि आएं और आज के इस लोकार्पण समारोह में अपना उद्बोधन दें। माननीय विधायक जी। बोले भारत माता के, भारत माता के। आज नगर पालिका परिषद में कटेश्वर पार्क के उद्घाटन के अवसर का मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री, हम सभी लोगों के माननीय लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री हरीश द्विवेदी जी, जिनके नेतृत्व में नगर पालिका परिषद विकास और सुंदरीकरण की तरफ अग्रसर है, ऐसे सभी सम्मानित 25 वार्डों के सभासदगण, अन्य मनोनीत सभी माननीय सभासदगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री राजकुमार शुक्ला जी, राजेश कुमार चौधरी जी, काजू श्रीवास्तव जी, हमारे बीच में सतीश सोनकर जी, हम सभी लोगों के और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रद्धेय श्री अनूप खरे जी, इस कार्यक्रम का जितनी ही सुंदर और सुगमता पूर्वक ढंग से संचालन कर रहे आपके पांडे स्कूल के आदरणीय प्रधानाचार्य श्री योगेंद्र शुक्ल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों बहनों पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले मैं नगर पालिका के जितने भी सभासदगण हैं और जो नगर पालिका परिषद की चेयरमैन है, उन सभी लोगों को अपनी तरफ से इस सुंदर और बढ़िया कटेश्वर पार्क बनाने के लिए मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामना देता हूं। एक लंबे अरसे से बस्ती शहर के लोगों को ये आस थी, उम्मीद थी कि कहीं भी सुबह शाम घूमने और टहलने के लिए कोई पार्क नहीं है। तमाम हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं जो हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मिलता है, उसमें बच्चों को घुमाने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं जहां बच्चे 1 घंटा घूम करके कम से कम खेल और कूद सकें। इस पार्क के खुल जाने से
ये तमाम जो नगर के लोगों की अपेक्षाएं थी, जो वो चाहते थे सुंदर और अच्छा पार्क का, उसका आज लोकार्पण हुआ। इसके लिए मैंने पहले ही आप लोगों को बधाई दिया। और इसी के साथ साथ शहर में जो एक अमृत योजना चली, जो बहुत अच्छी योजना है, जिसके माध्यम से चाहे पोखरों का सुंदरीकरण हो, चाहे पार्कों का निर्माण हो, उसका सुंदरीकरण हो, और चाहे उसके सफाई को लेकर के तमाम मलिन बस्तियों में भी उसके रख रखाव और सफाई की व्यवस्था हो। उस योजना के माध्यम से शहर को कैसे सुंदर, सुव्यवस्थित और स्वच्छ बनाया जाए, इसके लिए लगातार नगर पालिका परिषद के लोग, यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी, यहाँ के सभी चुने हुए और मनोनीत सभी सभासदगण लगातार प्रयास करते रहते हैं। ऐसा ही है, एक पार्क की और बड़ी आवश्यकता थी। मैं भी प्रयास में हूँ कि एक बड़ा सा पार्क होता, क्योंकि एक ही पार्क यहाँ स्टेडियम के नाम से है, जहाँ लोग घूमने टहलने के लिए सुबह शाम जाते थे। और उस पार्क में कभी कभी खेलने की टीमें भी बाहर से आ जाती हैं, कभी कभी वो कई कई दिनों तक उसमें कार्यक्रम भी होते रहते हैं। तमाम ऐसी बाधाएं भी कभी कभी आती रहती हैं, जिसके वजह से जो वास्तव में घूमने का मकसद होना चाहिए, जो हमारी सरकार की मंशा है कि हम युवाओं की जो प्रतिभाएं हैं उनको खेलों के माध्यम से और स्टेडियम के माध्यम से उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन जमीन के अभाव के कारण अभी वो पार्क नया नहीं बन पा रहा है। लेकिन फिर भी हम सभी लोग इस प्रयास में हैं कि बढ़िया और अच्छा पार्क, जिसका साइज भी बड़ा हो, उस पार्क को सुंदर और बढ़िया टहलने के लिए, घूमने के लिए, खेल कूद के लिए अलग से बनवाया जाए, उसके लिए भी प्रयासरत हैं। और जो वर्तमान में आपका पार्क स्टेडियम बना हुआ है, उसका कैसे सुंदरीकरण किया जाए, कैसे उसमें लाइट की व्यवस्था हो, चारों तरफ चलने के लिए, पैदल चलने के लिए जो रास्ते होते हैं उसको इंटरलॉकिंग से शुद्ध कराया जाए, या अन्य उसमें पानी की व्यवस्था हो। इन सब के लिए भी लगातार प्रयास हम सभी लोग कर रहे हैं कि उस पार्क को और सुंदर और बढ़िया ढंग से बनाया जाए। मुझे उम्मीद और पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से नगर पालिका परिषद अपने अभियान और अपने कार्यक्रमों के माध्यम से शहर में तमाम छोटे मोटे पार्क हों, चाहे उसके सुंदरीकरण हो, चाहे नया पार्क खोलने की बात हो, चाहे रास्ते की बात हो, वो सारे सब कुछ ध्यान में रखते हुए एक एक करके पूरा करने का काम कर रहे हैं। हाँ, इतना एक खुशखबरी मैं जरूर बता दूं, भी तो माननीय सांसद जी कहेंगे ही कहेंगे। एक यहाँ पचपेड़िया की सड़क थी, जिसके लिए जो कहा जाता है वो शहर का, चूंकि प्रवेश का रास्ता है, माथे का कलंक लगा हुआ। हम सभी लोग पूरा प्रयास थे, कई बार माननीय सांसद जी ने भी प्रयास किया, लेकिन बीच में इधर एक कोरोना के चलते और उस सड़क का निर्माण नहीं हो पाया। लेकिन आप लोगों को मैं एक खुशखबरी भी सुना रहा हूं कि माननीय सांसद जी ने अपने सांसद निधि से उस सड़क के निर्माण के लिए पैसा भी दे दिया है। वो सड़क भी बहुत जल्दी ही बन करके तैयार हो जाएगी। इसके पहले भी शुरू हो गया होता, लेकिन जिस एजेंसी को पैसा दिया गया था उस एजेंसी में कुछ कानूनी अड़चन के तहत वो कराने के लिए तैयार नहीं हुई। इधर मुझे पता चला है कि फिर पुनः वो एजेंसी बदल करके दूसरे एजेंसी को दिया गया है, उसका भी निर्माण कार्य अभी जल्दी शुरू हो जाएगा। तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सचेत है, सतत है और लगातार प्रयास भी कर रही है, और उस प्रयास का परिणाम भी आपको दिखाई पड़ रहा है कि शहर भी सुंदर और अच्छी बस्ती के तहत आगे बढ़ रहा है। पुनः मैं नगर पालिका परिषद के जो हमारे चेयरमैन हैं श्रीमती रूपम मिश्रा जी को, अन्य जितने भी सभी सभासदगण हैं, चाहे चुने हुए हों, चाहे आपके मनोनीत हुए हों, ऐसे सभी लोगों को मैं अपनी तरफ से पुनः इस सुंदर और अच्छे पार्क के लिए बधाई देता हूं। उम्मीद करता हूं कि शहर को सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए इसको हमेशा प्रयासरत रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं सीधे आज के इस लोकार्पण समारोह के मुख्य अतिथि और बस्ती संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय, ऊर्जावान और यशस्वी सांसद, राष्ट्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी माननीय हरीश द्विवेदी जी को आमंत्रित करता हूं। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नगर पालिका
परिषद बस्ती के द्वारा कटेश्वर पार्क में इतना शानदार पार्क वन विहार बाल विहार के नाम से जो आगे जाना जाएगा, बस्ती शहर के लोगों के लिए, बस्ती शहर के बच्चों के लिए एक अच्छा अवसर उपलब्ध कराया गया है। इसके उद्घाटन अवसर पर बस्ती सदर के लोकप्रिय विधायक श्रीमान दयाराम चौधरी जी, नगर पालिका परिषद बस्ती की अध्यक्षा श्रीमती रूपम मिश्रा जी, यहाँ के ईओ महोदय, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनूप खरे जी, सभी सम्मानित सभासदगण, बस्ती नगर के सभी सम्मानित वरिष्ठ जन, नौजवान मित्रों, प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं नगर पालिका अध्यक्षा जी को, विधायक जी को और अपनी सरकार को, मोदी जी को और योगी जी को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हमारे बस्ती शहर के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। आज जैसा कि आप सबको पता है, हमारे विधायक जी ने चर्चा भी की कि भारत सरकार की एक योजना है अमृत योजना। उस अमृत योजना के अंतर्गत पार्कों का निर्माण, सीवर का निर्माण, पानी पीने की व्यवस्था, ऐसे तमाम मूलभूत जो आवश्यकता व्यक्ति की होती है उसके लिए ये योजना बनाई गई है और उस योजना के अंतर्गत इस पार्क का निर्माण हुआ है। साथ ही साथ आवास विकास में भी एक पार्क का उद्घाटन हो चुका है। बस्ती शहर में पानी पीने की व्यवस्था के दृष्टि से भी करोड़ों का प्रोजेक्ट चल रहा है। 2-3 पार्क और बनके तैयार हो गए हैं। तो तमाम काम हमारे भारत सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं के माध्यम से बस्ती में हो रहा है। और हम सबको पता है कटेश्वर पार्क एक ऐतिहासिक पार्क, मुझे ठीक से याद है, हम लोग बहुत छोटे थे तो बस्ती शहर में अगर रैलियां होती थी तो कटेश्वर पार्क में होती थी। सुषमा जी की रैली में हम लोग सुनने आए थे, यहाँ पर डॉक्टर जोशी आए थे, अन्य दलों के नेताओं की भी रैलियां होती थी। तो एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और इस दृष्टि से इसकी और महत्ता बढ़ाने का काम नगर पालिका परिषद ने किया है। इसका ऐतिहासिक महत्व भी बना रहेगा और इस पार्क के माध्यम से हमारे बस्ती के बच्चों को, विद्यार्थियों को, माताओं बहनों को, नौजवानों को अलग अलग रुचि के हिसाब से कोई यहां पर नाव की यात्रा भी कर सकता है, कोई ट्रेन की भी यात्रा कर सकता है, कोई यहां पर वाटर पार्क है उसका भी आनंद उठा सकता है, झूले का आनंद उठा सकता है। अलग अलग प्रकार की व्यवस्था हमारी नगर पालिका के माध्यम से यहां पर किया गया है। मैं नगर पालिका की अध्यक्षा, सभी सभासद और सभी अधिकारियों को पुनः इसके लिए बधाई देता हूं। मित्रों, बस्ती एक ऐतिहासिक जिला है, बहुत पुराना जिला है। बस्ती कमिश्नरी हेडक्वार्टर भी है, रेलवे लाइन से भी जुड़ा हुआ है, हाईवे से भी जुड़ा हुआ है, तमाम महापुरुषों की जन्मभूमि भी है, पुण्यभूमि भी है। लेकिन बस्ती जहां होना चाहिए था वहां शायद किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच पाया। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद और फिर योगी सरकार आने के बाद लगातार बस्ती आगे बढ़ रहा है। आपने देखा कि बस्ती में एक मेडिकल कॉलेज नहीं था, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद जो पहला 5 मेडिकल कॉलेज भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में दिया और एक मेडिकल कॉलेज बस्ती में भी दिया, वो भी बनके तैयार हो गया। बस्ती में इंजीनियरिंग कॉलेज भी अब प्रक्रिया उसकी एडमिशन की जल्द ही शुरू होने वाली है। ऑडिटोरियम नहीं था बस्ती में, ऑडिटोरियम भी पिछले 2.5-3 वर्षों से 2 वर्षों से चल रहा है। रेलवे के दृष्टि से तमाम ऐसे काम हुए हैं, तमाम रोडों के बारे में हमारे विधायक जी ने बताया। टांडा से लुम्बिनी का मार्ग हो, बस्ती से बनकटी का मार्ग हो,
देईसाण बस्ती तक पड़ता है, बस्ती से मुंडरवा का मार्ग हो, बस्ती से दुबौला का मार्ग हो, तमाम ऐसे काम, मैं पूरे जिले का वर्णन नहीं कर रहा हूं, हरैया कप्तानगंज तमाम ऐसे काम हुए, लेकिन हर क्षेत्र में बस्ती का विकास हुआ। राम जानकी मार्ग बन रहा है, तमाम अभी काम बचे भी हैं, वो भी समय से पूरा होंगे। हम लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं। लगातार योगी सरकार बस्ती के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए विभिन्न योजना बना करके लगातार काम कर रही है। अभी विधायक जी बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पर्यटन के दृष्टि से हर जिले में, हर विधानसभा में कुछ डेवलप किया जाए, इस दृष्टि से प्रोजेक्ट दिया था। उसका अभी शिलान्यास भी हुआ है। पुरानी बस्ती में हमारे चुनमुन लाल जी के क्षेत्र में एक पार्क है, उसमें 50 लाख रुपया विधायक जी ने उस योजना के अंतर्गत दिलवाया है। तो ऐसे तमाम काम हो रहे हैं जिससे बस्ती आगे बढ़ रहा है। हम लोगों का प्रयास है, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, विधायक जी और हम सबका प्रयास है, बस्ती को और सुंदर, स्वच्छ, संपन्न बनाया जाए, बस्ती आगे बढ़े, इस दिशा में हम सबको प्रयास करना है। मैं आप सबसे एक निवेदन करूंगा, लोगों के मन में ये भावना रहती है कि नगर पालिका ने पार्क बनवा दिया तो उस पार्क में हम जाएंगे, टहलेंगे, पान खाएंगे, कहीं पर थूक देंगे, चिप्स खाएंगे, पैकेट कहीं पर फेंक देंगे। तो मुझे लगता है कि इससे भी थोड़ा बचने का प्रयास करना चाहिए। नगर पालिका अकेले सफाई कैसे कराएगी? हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अगर चाहते हैं ये पार्क सुंदर बना रहे, लोग इसमें आते रहे, नहीं तो 6 महीना 1 साल में गंदा हो जाए, लोग आना बंद कर देंगे। तो नगर पालिका जो कर पाएगी करेगी, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को या स्वयं ले यहाँ पर आते हैं तो गंदगी हमारे द्वारा ना हो। यहाँ पर अगर गंदगी कहीं है भी, कहीं पर पैकेट गिरा हुआ है तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री अगर कहीं पर जाके नदी के किनारे, किसी पार्क में, किसी धार्मिक स्थल पर वहां सब साफ सफाई कर सकते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं। तो उसमें शर्म नहीं करना चाहिए। हम सब मिल करके प्रयास करेंगे तब यहाँ इस व्यवस्था को ठीक बनाए रख सकते हैं। अन्यथा आप अगर सोच लिए हमारा काम है घूमना और गंदगी करना, काम सफाई का काम है नगर पालिका का, ये नहीं हो सकता। हम सबको मिलकर के इसका प्रयास करना चाहिए। उसका प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से बस्ती आगे बढ़ेगा। बाकी कल होली है, होली का त्योहार हिंदुस्तान के लिए और हिंदू धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। हम सब होली मनाएंगे और होली भी अनुशासित तरीके से मनाएंगे, यह संकल्प हम सबको लेना चाहिए। मैं आप सबको होली की हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं और ये निवेदन करता हूं कि होली भी अनुशासित तरीके से, अनुशासित मतलब कि हमको रंग जबरदस्ती किसी को ना लगाना है, ना फेंकना है। जो रंग लगाने पर आपत्ति न करे उसी को रंग लगाना है। मैं पुनः एक बार होली की बधाई देते हुए और चेयरमैन साहब का, माननीय विधायक जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करते हुए, बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।